नमस्ते दोस्तों, आज हम रहीम के दोहों का आशय स्पष्ट करेंगे। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसाई, श्रृंगार सतसाई आदि। और अब हम आपको दोहों का आशय स्पष्ट करके बताएंगे। पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ बच जाए। इसमें रहीम जी हमें यह बता रहे हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी हमें झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार धागा टूट जाता है तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता और जोड़ने की कोशिश में उसमें गांठ पड़ जाती है। इससे रहीम जी हमें यह भी बता रहे हैं कि किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। दूसरा दोहा। रहीमन नींद मन की दीघा मन ही लागो कोय, सुनी अठीले है लोग सब बाटे न है कोय। इस दोहे में रहीम जी अपने मन की पीड़ा को छुपाने की बात कर रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा को या दर्द को दूसरे से छुपा कर ही रखना चाहिए। जब दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांटना नहीं चाहता और बांट सकता भी नहीं, अर्थात कोई भी आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मुलई संचिबो फूले फले अज्ञाय। इस दोहे का यह अर्थ है कि एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। एक काम के पूरा होने से कई काम हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यह वैसा ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। तो दोहा इस तरह है कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे का यह अर्थ है कि जब राम जी को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे, परंतु चित्रकूट वन और वन में होने के कारण रहने लायक जगह न थी। ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी संकट या विपत्ति आई हो। सो दोहा यह है कि धीरज दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुड़ी चढ़ी जाए। इस दोहे का भाव अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक नट, एक कलाकार अपने शरीर को छोटा करके अपने शरीर को सिकुड़ कर कुंडली के बीच में से निकलता है, छलांग मारता है और ऊंचाइयां छूता है, उसी प्रकार एक दोहे में अक्षर तो कम होते हैं लेकिन उनका अर्थ, उस दोहे का अर्थ बहुत गहरा होता है। प्रस्तुत दोहा यह है, धनी रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अध्याय, उधती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे का अर्थ यह है, कीचड़ में पाए जाने वाला थोड़ा सा पानी भी धन्य है, क्योंकि उस पानी से कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, परंतु सागर का जल विशाल मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझती। सातवां दोहा। नाथ रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु न देत। इसका आश्रय कुछ इस प्रकार से है। हिरन किसी के संगीत से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है। इसी तरह से कुछ लोग दूसरों के प्रेम में खुश होकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग पशु से भी बदतर, जो दूसरों से तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन बदले में अपना कुछ भी नहीं देते हैं। आठवां दोहा। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो तिन कोय,
रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इसका आश्रय कुछ इस प्रकार से है। कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है, जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत दोहा कुछ इस तरह है कि रहीमन देखें बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरवारी। इस दोहे से रहीम जी हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ का काम होता है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार पड़ जाती है। अगला दोहा यह है, रहीमन निज संपत्ति बिन कौन व्यक्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचायो। इस दोहे का यह अर्थ है, जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। इस तरह है कि रहीमन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस दोहे का यह अर्थ है कि पानी हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर जीवन असंभव है। बिना पानी के न तो मोती बनता है न चून, और बिना पानी के मनुष्य का जीवन असंभव है।